घाटी में हलचल बढ़ गई है। जो जानकारी मिल रही है, 5 साल बाद हुर्रियत नेताओं की बैठक हुई है। इसमें मीरवाइज उमर फारूक ने बैठक की अध्यक्षता की। जो जानकारी है, बैठक के बाद में मीरवाइज ने कहा बैठक अनौपचारिक थी। अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन और मसरूर अब्बास बैठक में शामिल हुए हैं। 370 हटने के बाद पहली बार हुर्रियत नेताओं की ये मीटिंग हुई है। यानी अभी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के बीच में जब ये बड़े सवाल उठ रहे हैं, उन सब के बाद ये बड़ी बैठक हुई है। हुर्रियत नेताओं की ये मीटिंग, बड़े चेहरे इसमें शामिल हुए। हालांकि ये कह दिया गया 370 हटने के बाद ये पहली हुर्रियत नेताओं की मीटिंग, लेकिन ये कह दिया गया कि अनौपचारिक ये बैठक है, किसी भी तरीके से कुछ खास नहीं रहा। अब ऐसे में जान लीजिए हुर्रियत नेता जिनका मैंने जिक्र किया, कौन कौन ये नेता हैं। कौन है मीरवाइज उमर फारूक, जो इस मीटिंग का हिस्सा रहे। अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं। उमर फारूक का जन्म 23 मार्च 1973 को हुआ। मीरवाइज इस्लामी धर्मगुरुओं का एक ओहदा है। श्रीनगर की जामा मस्जिद के प्रमुख मीरवाइज ही होते हैं। 17 साल की उम्र में ही उमर फारूक मीरवाइज बन गए। 2019 में 370 के हटाए जाने के बाद हाउस अरेस्ट इन्हें किया गया था। सितंबर 2023 में उमर फारूक को रिहा किया गया। टाइम मैगजीन ने एशियाई हीरोज की लिस्ट में शामिल किया। और अब 370 हटने के बाद ये पहली ऐसी मीटिंग जिसमें हुर्रियत नेता एक साथ आए और अब ये मीटिंग हुई है। हुर्रियत नेताओं की मीटिंग हुई है। इसमें मीरवाइज ने बड़ी बातें कही हैं। क्या कहा है ये आप जान लीजिए। वो कहते हैं 5 साल से ज्यादा वक्त के बाद मुझे अपने प्रिय सहयोगियों प्रोफेसर साहब, बिलाल साहब और मसरूर साहब के साथ बैठने का मौका मिला। एक भावनात्मक अनुभव जिसमें जेल में बंद सहयोगियों की कमी जरूर महसूस हुई, लेकिन प्रिय प्रोफेसर साहब को इस उम्र में अच्छी स्थिति में देखकर भी खुशी हुई। इसे अनौपचारिक बैठक कहा गया है। मीरवाइज उमर फारूक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, जिनके जरिए इस बैठक को लेकर ये जानकारी साझा की गई। हालांकि किसी भी तरीके से ऑफिशियल मीटिंग है, औपचारिक मीटिंग है, इसका जिक्र नहीं है। ये कहा कि यूं ही आपस में बैठे थे, अनौपचारिक ही मीटिंग है। जिस तरह की स्थिति अभी जम्मू कश्मीर में है, हाल ही में अब जो विधानसभा इलेक्शंस हुए हैं, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए हैं। यहाँ एनसी सरकार में आई है, सत्ता में जिस तरीके से अभी अलग अलग चैलेंजेस हैं उनका सामना भी कर रहे हैं। लेकिन हुर्रियत नेताओं की ये मीटिंग, मेरे साथ में आशिक मीर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जो कि ज़्यादा अपडेट इस खबर को लेकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आशिक मीर, 370 हटने के बाद ये पहला चांस रहा हुर्रियत नेता एक साथ बैठे मीटिंग की, कोई खास मकसद? देखिए, जिस हिसाब से 2019 के बाद खुद मीरवाइज ने भी कहा कि 2019 के बाद उन्हें मौका मिला है और वो फ्रीली एक दूसरे से मिल रहे हैं। और इस मीटिंग का मकसद ये था कि हम एक दूसरे को देखें, क्योंकि कई सालों से हम एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं और कई सारे लोगों की इसमें से मौत भी हुई। चाहे हम सेपरेटिस्ट लीडर सईद अली शाह गिलानी की भी बात करें तो 2021 में उनकी भी मौत हुई थी और कई सारे लीडर्स जो सेपरेटिस्ट हैं वो अभी भी जेलों में बंद है। तो मीरवाइज के कहने का मकसद ये था कि ये एक फॉर्मल मीटिंग थी जो हमने 2019 के बाद आज की, और कहीं ना कहीं अब देखा जा सकता है जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ और इस सरकार के गठन होने के बाद जो है इस तरह की एक्टिविटीज हम देख रहे हैं और नई नई डेवलपमेंट हम जम्मू कश्मीर में अब देख रहे हैं। खास तौर पर कल जब चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला जो है अमित शाह और बाकी लीडर्स से मिल रहे थे, यानी सेंटर के बड़े बड़े लीडर्स से मिल रहे थे, तो इसके बाद जो है 2 दिन पहले जो है मीरवाइज और कई सारे हुर्रियत के बड़े लीडर्स जो गिलानी ग्रुप से भी ताल्लुक रखते थे और शबीर शाह के ग्रुप से भी ताल्लुक रखने वाले तमाम तर लीडर्स जो है एक साथ जमा हुए और उनकी एक मीटिंग वहां पर हुई। और इस मीटिंग के बाद जो है मीरवाइज ने खुले तौर पर कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार हमें आगे भी मौका दे अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि इस तरह की मीटिंग हम बहुत टाइम के बाद कर रहे हैं और हमें आगे भी मौका देना चाहिए कि हम ऐसी मीटिंग करें। हालांकि अगर हम बता दें कि मीरवाइज को हर जुमे के दिन जो है अलाउ किया जाता है फ्राइडे प्रेयर्स, जो जामे मस्जिद श्रीनगर में उसकी जो करवाते हैं फ्राइडे प्रेयर्स, वो वहां पर उसकी सरबराही करते हैं। और इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे तो हम आगे भी इस तरह की मीटिंग जो है करते रहेंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ है और इस सरकार के बनने के बाद इस तरह की डेवलपमेंट जो है सामने आ रही है। ठीक है आशिक मीर, बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हमारे दर्शकों तक